सरकारी बैंकों में भी टेम्पोरेरी जॉब का सिलसिला शुरू हो गया है। अग्निवीर जैसी योजना में करीब 20,000 युवाओं की भर्ती की जा रही है। ये जॉब 1 साल की अवधि के लिए है। इसमें एक तय राशि प्रति माह मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बैंकों की योजना के अनुसार अप्रेंटिस प्रोग्राम में युवाओं को कस्टमर रिलेशन का काम दिया जाएगा। अधिकांश ट्रेनी दूर दराज के इलाकों में नियुक्त किए जाएंगे, जो बैंकों की सेवाओं को ग्राहकों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। माना जा रहा है कि इन लोगों को लोन प्रोसेसिंग जैसे काम सौंपे जा सकते हैं। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पूरा होने के बाद इन लोगों को बैंक में नौकरी मिलने या स्थायी नौकरी की प्रक्रिया में राहत मिलने की कोई गारंटी नहीं है। पिछले दिनों एसबीआई, पीएनबी, सेंट्रल बैंक, कैनरा बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक जैसे कई बड़े बैंकों ने अप्रेंटिस की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इन लोगों को 1 साल के लिए रखा जाएगा, जिन्हें 10 से 15,000 रुपए प्रति माह तक मिलेंगे। इसके लिए रिटन टेस्ट से लेकर इंटरव्यू तक होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, यानी जिस प्रकार परमानेंट कर्मचारियों की भर्ती होती है उसी आधार पर अप्रेंटिस की भर्ती का प्रोसेस होगा। वॉइस ऑफ बैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में एसबीआई सबसे अधिक 6,160 युवाओं की भर्ती करेगा। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5,000 और कैनरा बैंक 3,000 अप्रेंटिस की भर्ती करने जा रहा है। पीएनबी की 2,700 अप्रेंटिस की भर्तियां करने की योजना है। पिछले साल एसबीआई 6,160 और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 5,000 अप्रेंटिस की भर्तियां कर चुके हैं। दरअसल सरकारी बैंकों में नौकरी करना युवाओं का सपना होता है। जो युवा सिविल सर्विसेज परीक्षा के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इसमें सफल नहीं हो पाते, उनमें से अधिकांश सरकारी बैंक में नौकरी के लिए प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों के लिए निराश करने वाली खबर है। अब सरकारी बैंकों में कर्मचारियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। खास बात यह है कि अफसरों की संख्या बढ़ रही है और कर्मचारियों की घट रही है। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2024 के अंत में देश के सरकारी बैंकों में कुल 7,46,000 मैन पावर थी, जो पिछले 13 साल में सबसे कम है। इसमें आधे से भी अधिक यानी 4,05,000 अधिकारी शामिल हैं, जबकि क्लर्कों की संख्या 2,46,000 है। वित्त वर्ष 2012-13 तक सरकारी बैंकों में अधिकारियों के मुकाबले क्लर्क और सहायक स्टाफ का आंकड़ा ज्यादा होता था, लेकिन 2013-14 से अधिकारी ज्यादा हो गए और कर्मचारी घटते जा रहे हैं। इससे अधिकारियों का आंकड़ा बढ़ रहा है। जनधन जैसी सरकारी योजनाओं की वजह से बैंकों में कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया। माना जा रहा है कि कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए बैंक अस्थायी लोगों की भर्तियां कर रहे हैं। फिलहाल कई सरकारी बैंकों में ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। स्टाफ की कमी के कारण इनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। फौरी तौर पर देखें तो अप्रेंटिस की भर्ती से बैंक ग्राहकों को कुछ हद तक राहत मिलेगी। छोटे छोटे काम के लिए उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना होगा। लेकिन बैंकिंग एक्सपर्ट बैंकों में अस्थायी नियुक्तियों का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि बैंकिंग उद्योग में सिर्फ स्थायी कर्मचारियों की बहाली होनी चाहिए, जो सेवा शर्तों की जिम्मेदारी के साथ कार्य कर सकें। अप्रेंटिसशिप का ये नया प्रयोग नियमित भर्तियों का विकल्प हो सकता है। इस प्रयोग से कई तरह के रिस्क जुड़े हैं। वॉइस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा कहते हैं कि अप्रेंटिस की भर्ती बैंकों के लिए घातक साबित हो सकती है। अप्रेंटिस के तहत भर्ती युवाओं में आवश्यक अनुभव और स्किल की कमी हो सकती है। इससे बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता पर नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। इससे भी बड़ा मुद्दा यह है कि बैंकों का डेटा बहुत संवेदनशील होता है। अप्रेंटिस की भर्ती से इस डेटा की सुरक्षा पर रिस्क बढ़ सकता है। बैंक ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बैंकों की है। अप्रेंटिस के तहत जो व्यक्ति 1 साल के लिए आएगा, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सरकारी बैंकों में सिर्फ स्थायी कर्मचारियों की भर्ती की जानी चाहिए। देश के सरकारी बैंकों में जॉब के लिए युवा दिन रात मेहनत करते हैं। अग्निवीर जैसी स्कीम से इन लोगों को बड़ा झटका लगेगा। अप्रेंटिस के तहत भर्ती युवाओं को कार्यकाल पूरा होने के बाद बैंकों की स्थायी नौकरी में रखने की कोई योजना नहीं है। ये इस स्कीम का स्याह पहलू है। सेना में अग्निवीर की तरह बैंकों में ट्रेनिंग ले चुके युवाओं को भी स्थायी नौकरियों में प्राथमिकता देनी चाहिए। तभी जाकर सरकार का यह प्रयोग सफल हो पाएगा।